दोस्तों, फाइनेंशियल मिस्टेक से रिलेटेड आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वह कोई गेट क्विक मनी ट्रिक नहीं है, बल्कि ये फाइनेंस से रिलेटेड फंडामेंटल रूल है। और यदि हम अपनी जिंदगी में ये रूल्स उतारने में सक्सेसफुल रहे तो हम भी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक पावरफुल प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पावर थिंकर क्लब में। फ्रेंड्स, अगर हम ज़िंदगी में फाइनेंशियल मिस्टेक की बात करें तो हम ज़िंदगी में मेनली 5 तरह की फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले लोन से रिलेटेड होने वाली मिस्टेक, दूसरी इन्वेस्टमेंट में होने वाली मिस्टेक, तीसरी इंश्योरेंस में होने वाली मिस्टेक, चौथी सेविंग में होने वाली मिस्टेक और पांचवी स्पेंडिंग में होने वाली मिस्टेक। और आज हम मेनली लोन में होने वाली मिस्टेक के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हमें मजबूरी में लोन लेना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हम एक प्लानिंग के तहत एक प्लान तरीके से किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोन लेते हैं। मेनली 2 तरीके से ही हम ये लोन बैंक से या प्राइवेट कंपनियों से उधार लेते हैं। और अगर बात करें कि ये लोन किस किस तरीके से हमारे तक पहुंचता है, तो मेनली ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पर्सनल लोन के थ्रू, हाउस लोन के थ्रू, कार लोन के थ्रू और मॉर्गेज लोन के थ्रू हमारे पास ये लोन आता है। इसमें से यदि हम बात करें कौन सा लोन इसमें से हमारे लिए अच्छा है और कौन सा लोन इसमें से हमारे लिए बुरा है, तो हम इस लोन को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट गुड लोन, सेकंड बैड लोन। आइए देखते हैं कि ये गुड लोन और बैड लोन क्या होता है। बैड लोन वो सारे लोन होते हैं जो हमारी लायबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, या सिंपली हम कहें हमें किसी तरह की इनकम जनरेट करके नहीं देते और हमारी सेविंग को कम करते हैं। उन लोन को हम बैड लोन में गिनते हैं। और दूसरी तरफ जो लोन हमारी लायबिलिटीज को कम करते हैं, हमारी इनकम को बढ़ाते हैं और हमारी सेविंग को भी इंक्रीज करते हैं, वो सारे लोन गुड लोन की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आपने कोई लोन ले रखा है या आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, तो उस लोन को सबसे पहले कैटेगराइज्ड करके देखें कि ये लोन किस कैटेगरी में आता है, गुड लोन है या बैड लोन है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। संदीप और मनदीप दोनों भाई हैं। दोनों ने 15-15 लाख का लोन लिया। दोनों लोन लेकर एक एक घर को खरीदते हैं। संदीप उस घर को खुद रहने के लिए यूज करता है, जिस कारण वह इस घर से कोई भी इनकम प्राप्त नहीं करता। और दूसरी तरफ मनदीप इस घर को रेंट पर दे देता है और पर मंथ 10,000 का रेंट लेकर उसने अपनी एक परमानेंट मंथली इनकम फिक्स कर ली। अगर ध्यान से देखें तो दोनों ने सेम अमाउंट का लोन सेम चीज को खरीदने के लिए लिया, परंतु इससे संदीप को कभी कोई इनकम नहीं हुई और उसको अपनी सेविंग में से पैसे बचाकर उस लोन की इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ी। तो यह लोन संदीप के लिए बैड लोन काउंट होगा। जबकि दूसरी ओर मनदीप ने इस लोन से पर मंथ की इनकम फिक्स की और इसी इनकम से उसने इसकी इंस्टॉलमेंट भी दी और साथ में अपनी सेविंग को बढ़ाया भी। तो यही लोन मनदीप के लिए गुड लोन काउंट होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी सबसे पहले अपने लोन को आइडेंटिफाई करें कि आपने किस कैटेगरी का लोन ले रखा है। अब बात करते हैं, यदि हमने लोन ले लिया तो उस लोन को पे कैसे करें। यदि आपने किसी भी तरीके से कोई भी लोन ले रखा है तो सबसे पहले एक नोटबुक लें और उन पर उन सारे लोन्स की डिटेल बनाएं और सबसे पहले वो लोन उतारें जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के हैं, क्योंकि यदि आप सबसे पहले स्मॉल अमाउंट के लोन उतारते हो तो मेंटली आपको बहुत फ्रीडम और सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से आप जो और लोन है उनको भी आसानी से उतार सकते हो। दूसरा, सेकेंडरी प्रायोरिटी उन लोन को उतारने की रखें जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के लोन आपकी इनकम को सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। थर्ड प्रायोरिटी आप उन लोन को भरने में रखें जो बहुत कम ड्यूरेशन के लोन होते हैं। ये लोन कम टाइम के होते हैं, आप इनको वन टाइम सेटलमेंट करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और लास्ट में आप उन लोन को रखें जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है और जिनको आप बड़ी आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार उतार सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ये कि जब भी आप लोन की इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि टोटल लोन की इंस्टॉलमेंट आपकी इनकम के 40% से ज़्यादा कभी भी ना हो। यदि आपकी इनकम 10,000 है
तो कभी भी आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बेशक आपको लोन अगर लॉन्ग टर्म का भी कराना पड़े तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर इस बात का ध्यान रखें कि अपनी लोन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपकी इनकम के कभी भी 40% से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज जो आसान शब्दों में हमने फाइनेंस की नॉलेज को अनलॉक करने का प्रयास किया है, आपको ये प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस तरह की वीडियो सुनने के इच्छुक जरूर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।